बदला जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए इमरान साहब, नथिंग हैज चेंज्ड आफ्टर द इलीगल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। कुछ भी नहीं बदला। अगर जम्मू कश्मीर में कोई चीज बदलाव आया तो बर्बादी की तरफ जम्मू कश्मीर गया है। खून रेजी यहाँ बढ़ी है, मासूमों को खून यहाँ बहाया गया, इनजस्टिस हुआ, यहाँ लोगों के रोजगार उनसे छीने गए, हमारे बच्चों से उनके हुकूक छीने गए, हमारे बच्चों ने 3 साल से स्कूलों का दरवाजा नहीं देखा। यहाँ की एजुकेशन को तबाह किया गया, यहाँ के टूरिज्म को तबाह किया गया, यहाँ के रोजगार को तबाह किया गया, यहाँ के फ्यूचर को तबाह किया गया। इसके बगैर कुछ जम्मू कश्मीर में नहीं बदला। देखिए झूठ बोलने को ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत खुद रियलिटी बताती है। ग्राउंड जीरो पे सब कुछ मौजूद है। यहाँ कुछ भी नहीं बदला। यहाँ खाली बर्बादी की तरफ जम्मू कश्मीर गया, तबाही की तरफ जम्मू कश्मीर गया। अमन शांति जम्मू कश्मीर की खत्म हो गया। भाईचारा जो हम बाकी कम्युनिटी सब कम्युनिटीज के बीच में था, वो आने खत्म होने की कगार पे है। इसके बगैर बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया। पहले कहा जम्मू कश्मीर में ना तो कोई डेवलपमेंट हुई 5 अगस्त के बाद, ना कोई जॉब दिया गया। जम्मू कश्मीर को खाली बर्बादी दी गई। यहाँ से जो बच्चों के पास जो रोजगार था वो भी छीना गया। देखिए टर्मिनेट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ सस्पेंड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यहाँ जो हमारे बच्चों के पास रोजगार था वो भी छीनना स्टार्ट कर दिया। अब अगर ये हमारे बच्चे टूरिज्म के साथ इसी के साथ वाबस्ता थी तो वो भी बंद, लॉकडाउन कर करके यहाँ के आवाम को तबाह किया, बर्बाद किया, यहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद किया। यहाँ दिया कि हमारे बच्चों के स्कूल के एजुकेशन बर्बाद की। इन्होंने क्या दिया? ये झूठ है सब। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं किया। सवाल ये है इंडस्ट्रीज को लेकर, अगर इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि लैंड ऑन सेल है, आपने भी हाल में कहा था कि कश्मीर की जमीन को जो है बेचा जा रहा है, थोड़ा सा वजाहत करेंगे इस चीज को? देखिए बेचा जा रहा है ना, ये जमीन हमारी है और हमारा इस पे हक है। ये एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। आपको मैं मानता हूं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे ही एग्रीमेंट दिल्ली और कश्मीर के बीच में हुआ था। आपने फिर उस इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्शन के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन हुआ था, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी थी इन आर्टिकल 370 के रूप में, लेकिन बाद में आपने उससे भी हमें छीना। तो हमारी नॉर्मल रिलेशन थोड़ी थी। अगर आप इंटरनेशनल ट्रीटी को देखेंगे, इंटरनेशनल लॉ को देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल के एक लॉ को देखेंगे, उसको कहते हैं पैक्ट एंड सर्वना। वो कहता है कि अगर एग्रीमेंट ब्रेक होता है, अगर 2 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, फिर अगर वो ब्रेक एग्रीमेंट यूनिलेटरली किया जाएगा तो ओरिजिनल पोजीशन ये हो जाती है। ओरिजिनल पोजीशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की थी, फिर तो वही पोजीशन है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि आई बिलीव इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली रेस्टोर करेंगे आर्टिकल 370 को विद मोर पावर एंड प्रोटेक्शन। देखिए बीजेपी का एजेंडा है, इनका सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स से जम्मू कश्मीर है। आज देखिए यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां क्या बोलने की जरूरत है? हमने आर्टिकल 370 को हटाया, हमने जम्मू कश्मीर में वो कर दिया, हमने ये कर दिया। वहां भी तो ये बोल रहे हैं ना, वहां वो वोट ले रहे हैं यूपी में, वहां डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की बात, खासकर कश्मीर की बात। देखिए हमने नखेल कस दी, हमने वो कर दिया, हमने आर्टिकल 370, जैसे आर्टिकल 370 कोई बड़ी मुसीबत थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बहुत बड़ी गारंटी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, इंडियन नेशन के पास एक बहुत बड़ी गारंटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी। देखिए लेकिन ये बेवकूफ की फौज है बीजेपी की, इन्होंने जानबूझ के किया। इनको पता नहीं था लीगल रिपरकशंस के क्या हो सकते हैं। देखिए अब अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, यहाँ के पॉलिटिशियंस को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है। वो अभी भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको कैसे सबक सिखाया जाए। वो अभी भी लड़ाई में लगे हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर बनना है, हमें कुर्सी पे बैठना है। उनको अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि जम्मू कश्मीर को भेजा जा रहा है दूसरे मुल्कों में। जम्मू कश्मीर के नौजवान के पास कल को कुछ नहीं रहेगा, खासकर कश्मीर के नौजवान के पास कुछ नहीं रहेगा। उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ध्यान किसी और चीज पे दे रहे हैं। इसलिए तो मैं गुजारिश करता हूँ बार बार, अब नौजवान ही सामने आए, वही इनसे गुजारिश की, पहले इन्हीं से गुजारिश करे। अगर ये एक स्टेज पे आएंगे तो वेलकम, अगर नहीं आएंगे तो फिर नौजवान को सोचना चाहिए, जम्मू कश्मीर के आवाम को सोचना चाहिए कि हमारे साथ आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। अगर ये लोग फिर सामने गए, अगर ये यूनिटी के साथ आएंगे तो ठीक है, हम भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। यूनिटी के साथ नहीं आएंगे तो क्यों करेंगे हम एक्सेप्ट? हम क्यों भरोसा करेंगे इन पे? क्योंकि जब इन्हें पीछे बीजेपी के साथ कोalition की थी तो आगे भी कर सकते हैं। अगर पीछे इन्हें आरएसएस के साथ मिलाया था तो आगे भी मिला सकते हैं ना।